बैंक खाते से पैसे निकालने पर और बैंक में बनी एफडी निकालने पर इस पे लगने वाले टीडीएस के संबंध में क्या नए नियम आए हैं जो सभी लोगों को जानना जरूरी है। आयकर विभाग द्वारा नए नए नियम बनाए जा रहे हैं ताकि प्रत्यक्ष कर का टारगेट वो प्राप्त कर सके। इसके लिए अब नए नियम ये बनाए गए हैं कि जिनके बैंक में खाते हैं और जिनके द्वारा बैंक में एफडी रखी गई है, अगर वो बैंक से राशि निकालते हैं तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। वर्तमान में सभी लोगों के बैंक में खाते हैं। बैंक खाते कई प्रकार से खोले जाते हैं। कोई बचत खाता अपनी दैनिक बचत की राशि जमा करने के लिए, ताकि उसके पैसे उसकी राशि सुरक्षित रहे, इसलिए बैंक में जमा करता है। कोई करंट अकाउंट खोलता है, कोई ओडी, कोई सीसी लिमिट, कोई लोन अकाउंट, अनेक प्रकार के बैंक में खाते खोले जाते हैं। इसमें नॉमिनी बनाया जाता है। साथ ही साथ में ये खाते जॉइंट भी खोले जा सकते हैं। किसी भी बैंक में कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार बैंक में खाता खोल सकता है। ये जरूरी नहीं कि कोई भी व्यक्ति एक ही बैंक में खाता खोले। एक व्यक्ति के एक से अधिक बैंक में स्वयं के खाते या स्वयं के साथ परिवार के अन्य लोगों के साथ में जॉइंट खाता भी खोला जाता है। अब जो नया नियम आया है उसमें आयकर विभाग द्वारा अगर आप लोग बैंक खाते से राशि निकालते हैं, नगद राशि निकालने पर जो नया नियम बनाया गया है उसका संबंध सीधे आपके द्वारा भरने वाले आयकर रिटर्न से भी है। कुछ स्थितियां ऐसी बनाई गई है आयकर विभाग द्वारा, जब आप राशि जमा करते हैं, आपका बचत खाता है, उसमें आपने 10 लाख रुपए नगद जमा करवा दिए पूरे साल भर में, तो इसकी जानकारी थर्ड पर्सन इंफॉर्मेशन के रूप में बैंक द्वारा आयकर विभाग को दी जाती है। उसी प्रकार से अगर आपके बैंक खातों में एक या एक से अधिक बचत खातों में 50 लाख से ज़्यादा की राशि जमा हो जाती है या करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि जमा हो जाती है, तो इसकी जानकारी बैंक के पास होती है और इसके लिए आयकर विभाग द्वारा आपको आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य किया गया है। अब इसमें ये तो बात हुई जमा करने पर, लेकिन अब राशि निकालने पर भी आयकर विभाग द्वारा टीडीएस से संबंधित नियम बनाया गया है। दैनिक बचत की राशि के लिए आमजन द्वारा एक या एक से अधिक बैंक में बचत खाते खोले जाते हैं। व्यवसायी बंधुओं द्वारा करंट अकाउंट, जिसको चालू खाता कहा जाता है, क्योंकि डेली की वो जो भी उनका बिजनेस होता है, टर्नओवर होता है, आउटपुट होती है उनकी, तो उससे संबंधित वो जो प्राप्त उनको राशि होती है वो सीधे बैंक के करंट अकाउंट में जमा करते हैं। व्यवसाय को संचालन के लिए ओडी अकाउंट, सीसी अकाउंट खोला जाता है बैंक से लोन लेके। तो जब आप बैंक से नगद राशि निकालते हैं तो उसके ऊपर भी आयकर विभाग द्वारा टीडीएस से संबंधित नए नियम लागू किए गए हैं। ये टीडीएस बैंक द्वारा जब खाता धारक द्वारा अपने खाते से राशि निकाली जाती है तो उस पर आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई टीडीएस की दर से, जो भी टीडीएस की दर निर्धारित की गई उससे ये काटा जाता है और आपके पैन कार्ड पर आयकर विभाग में जमा कर दिया जाता है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध 26S AIS TIS में ये खाता धारक के पैन कार्ड पर दिखाई देता है। इस टीडीएस का खाता धारक द्वारा जो आयकर रिटर्न भरा जाता है उसमें सेट ऑफ लिया जा सकता है, या अगर रिफंड की स्थिति बनती है तो रिफंड बैंक खाते में डायरेक्ट प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर संबंध सीधा आयकर रिटर्न से जोड़ा गया है कि जो खाता धारक जिनका बैंक में खाता है और अगर वो आयकर रिटर्न भरते हैं तो इसके लिए जो निर्धारित सीमा की गई वो 1 करोड़ की गई है। 1 करोड़ से अधिक राशि निकालने पर अगर ये नगद निकाली जाती है तो टीडीएस काटा जाता है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने की है कि अगर खाता धारक
ऐसा व्यक्ति है, ऐसा बैंक होल्डर है जो आयकर रिटर्न नहीं भरता है और वो नगद राशि बैंक खाते से निकालता है, तो इसके लिए इस सीमा को कम करके मात्र 20 लाख रुपए कर दिया गया है। खाता धारक के द्वारा अपने खाते से नगद राशि 20 लाख रुपए निकाली जाती है या उससे अधिक निकाली जाती है, तो इस पर टीडीएस कटता है। अगर आयकर रिटर्न भरा जाता है तो ये सीमा है 1 करोड़ और आयकर रिटर्न नहीं भरा जाता है तो ये सीमा कम होकर 20 लाख हो जाती है। पिछले 3 वर्ष का रिकॉर्ड देखा जाता है पैन कार्ड धारक का कि इनके द्वारा पिछले 3 वर्षों में आयकर रिटर्न भरा गया है या नहीं, क्योंकि यह अनिवार्य किया गया है कि जब भी आप बैंक में खाता खोलते हैं, किसी भी नेचर का बैंक में खाता खोले, तो यहाँ पर आपको आपकी केवाईसी देनी होती है, जिसमें आपका करंट में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। पैन कार्ड के केस में जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ऑपरेटिव स्थिति में हो, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हो, अन्यथा आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई टीडीएस की दर या ऑपरेटिव ना होने की स्थिति में, पैन आधार कार्ड लिंक ना होने की स्थिति में ये जो दर है ये 20% हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप खाता खोलते समय पैन कार्ड दे, उसको आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक किया हुआ जरूर हो, जिससे कि आप अगर टीडीएस काटने की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में 20% से टीडीएस न काटकर जो आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई दर है उससे ही काटा जाए। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक इनकम है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरें। साथ ही साथ आयकर विभाग द्वारा नियम ये बनाए गए हैं कि आपकी इनकम चाहे जो भी हो, अगर आप इन स्थितियों को क्रॉस करते हैं तो उस स्थिति में आपको आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। इसमें समझते हैं सबसे पहले कि मान लो आप साल भर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं तो आपको आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। आप फॉरेन टूर करते हैं और उस पर 2 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च होती है तो आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। आपके एक या एक से अधिक बचत खाते हैं, उसमें आप साल भर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा राशि जमा करते हैं तो आपको आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। करंट अकाउंट है आपका, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा राशि आप वित्तीय वर्ष पूरे साल भर में जमा करते हैं तो आपको आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। आपका टर्नओवर 60 लाख से अधिक है, अगर व्यवसायी बंधु है तो आपको आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। प्रोफेशनल व्यक्ति है, किसी कोई भी क्षेत्र में सेवा देते हैं तो वहाँ पर 10 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है, अगर ये क्रॉस होती है तो आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। साथ ही साथ में टीडीएस से संबंधित भी एक नियम बनाया गया है कि जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष से कम है और उनके पैन कार्ड पर अगर टीडीएस कटता है 25,000 या उससे अधिक तो उनको आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। साथ ही साथ में जो सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है उनके लिए ये सीमा 50,000 निर्धारित की गई है। तो ऐसी ये स्थितियाँ है। इन स्थितियों में अगर आपकी इनकम कुछ भी हो तो आपको आयकर रिटर्न भरना आयकर विभाग द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो आप बिल्कुल इन नियमों का ध्यान रखें और आयकर विभाग द्वारा वित्तीय ट्रांजेक्शनों पर विशेष फोकस किया जा रहा है ताकि जो भी वित्तीय बड़े ट्रांजेक्शन हो उस पर संबंधित ट्रांजेक्शन कर्ता द्वारा इनकम टैक्स, आयकर और आयकर रिटर्न भरा गया है कि नहीं, इसकी जानकारी के लिए विशेष सभी क्षेत्रों से जानकारी आयकर विभाग द्वारा ली जा रही है। बैंकों से संबंधित, चाहे वो बैंक में आप राशि जमा करें या निकालें, इससे संबंधित नए नए नियम 15 है। बैंक में जमा करने के भी नियम बने गए हैं कि कोई खाता धारक जब जब बैंक में राशि जमा करता है तो 50,000 रुपये से ज़्यादा वो जब जमा करता है राशि तो उसको पैन कार्ड की जानकारी देनी होती है। 10 लाख रुपए एक या एक से अधिक बचत खाते में वो जमा कर देता है तो आयकर विभाग द्वारा इसकी जानकारी, आयकर विभाग को इसकी जानकारी बैंक द्वारा प्राप्त होती है। बचत खाते में, चालू खाते में
50 लाख और 1 करोड़ से निर्धारित की गई राशि अगर आप जमा कर देते हैं तो उस स्थिति में आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। साथ ही साथ में आप अगर आप बैंक खातों से राशि निकालते हैं या एफडी से राशि निकालते हैं तो उस पर भी टीडीएस के नए नियम लागू किए गए हैं। पैन कार्ड ऑपरेटिव होना चाहिए, आधार और आपका पैन कार्ड आपस में लिंक होना चाहिए। साथ ही साथ में इस पर अगर आप आयकर रिटर्न नहीं भरते तो बैंक से नगद राशि निकालने पर ये सीमा 20 लाख होगी। इससे अधिक निकालने पर बैंक द्वारा टीडीएस काटकर आयकर विभाग में आपके पैन कार्ड पर जमा किया जाएगा और अगर आप आयकर रिटर्न भरते हैं तो ये सीमा 1 करोड़ होगी। इसी प्रकार अगर मान लो बैंक में एफडी रखी गई है तो उससे जो ब्याज प्राप्त होता है और उसकी मैच्योरिटी पर मूलधन सहित ब्याज के रूप में जो राशि प्राप्त होती है उस पर भी टीडीएस के नियम लागू किए गए हैं। ये सीमा 50,000 निर्धारित की गई सीनियर सिटीजन के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए ये 40,000 निर्धारित की गई है। इस राशि से अधिक ब्याज होने पर टीडीएस काटा जाता है आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई दर से। साथ ही साथ में आपका ऑपरेटिव पैन कार्ड होने की स्थिति में ये निर्धारित की गई दर से कटता है और ऑपरेटिव ना होने की स्थिति में ये अधिकतम 20% की दर से कटता है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ में अगर आप चाहे आपकी इनकम बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है तो आप वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अप्रैल में ही बैंक में जाकर 15G या 15H जो भी आप पे लागू होता है वो दे सकते हैं। उस स्थिति में ये टीडीएस नहीं काटा जाएगा, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें आप। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो आपको जानकारी दी वो आपको कैसे लगी? जानकारी अच्छी लगने पर आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो कि जब भी वो बैंक से पैसे निकाले, चाहे उन्होंने बैंक खाते में राशि जमा की हो या एफडी बैंक में बनाई हो, तो उस पर टीडीएस के नए कौन से नियम लागू है। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।